वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस वाली बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12, 13 और 14 जुलाई का करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। ठीक है, आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1987 में पूरे विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हुई थी। ओके, चलिए, ये कब से मनाना स्टार्ट किया गया? 1989 से, आपको पता होना चाहिए। और इस साल का थीम क्या है? महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों पर सुरक्षा। ओके, कोविड-19 के कारण। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ली सी एन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगापुर। ठीक है, उनकी पार्टी का नाम क्या है? पीपुल्स एक्शन पार्टी। ओके, थर्ड पे, लगातार 4 वर्ष के बाद किस वर्ष शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 2016-18, 2018-20, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2016 और 18। देखिए, 2016 और 18 के बीच, ठीक है, शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। प्रति 1000 फीमेल में 1112 मेल्स का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्व का पहला फिश क्रायो बैंक किस देश में खोला जाएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया, भारत। विश्व का पहला फिश क्रायो बैंक भारत में खोला जा रहा है। ठीक है, क्यों? मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? तो मत्स्य प्रजाति के शुक्राणुओं को उपलब्ध करा करके। ठीक है, तो शुक्राणु का उपलब्ध कराने के लिए पहला बैंक बनाया जा रहा है, जिसको फिश क्रायो बैंक कहा जा रहा है। वो कहाँ है? इंडिया में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एडा ने कितना बीमा कंपनियों को कोरोना सुरक्षा कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 29। ठीक है, एडा ने कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 29 कंपनियों को बेचने को मंजूरी दी है। एडा क्या है? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। और इसके जो चेयरमैन है सुभाष चंद्र खूटिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है तुर्की। ठीक है, याद रखिएगा, इसका निर्माण जो हुआ है 532 ईस्वी में हुआ है। अप्रॉक्स 1500 ईयर्स पुराना है ये। ठीक है, इसका डिटेल नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले ये गिरजाघर हुआ करता था। ठीक है, 1453 में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, और फिर 1934 में नई तुर्की के जो संस्थापक है, आपको पता है आधुनिक तुर्की के संस्थापक है मुस्तफा कमाल अतातुर्क। उन्होंने इसे संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इसे पुनः अभी कन्वर्ट कर दिया गया है, आपको पता है, मस्जिद में। ओके, इसीलिए यह चर्चा में है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2020 के बीच सांप काटने से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर है 14 लाख। ठीक है, 14 लाख लोगों की सांप काटने से मृत्यु हुई है 2000 से 2020 में भारत में। ओके, सबसे अधिक ग्रामीण में हुई है, और सबसे अधिक इसकी घटना होती है पुरुषों में। सर्वाधिक किस राज्य में हुई है? तो उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। शहरी एवं आवास मंत्रालय ने साइकिल को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर है साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्वचालित अंचल में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार यात्री बस चलाई गई है, यह अंचल किस राज्य में है? देखिए, स्वाभिमान अंचल, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जो स्वाभिमान अंचल में पहली बार यात्री बस चलाई गई है, तो यह उड़ीसा राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये माओवादियों का गढ़ है। ये आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और माओवादियों का गढ़ है, और इसमें पहली बार यात्री बस चलाई गई है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भाषार चार द्वीप किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। ये चर्चा में क्यों है? तो भाषार चार द्वीप चर्चा में इसलिए है क्योंकि भाषार चार द्वीप में रोहिंग्या मुसलमान को वहाँ पे रखने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जमावट करना अलाउड नहीं है। किसी भी जगह को सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। तो रोहिंग्या मुसलमान लोग को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? भाषार चार द्वीप में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। नए वाहनों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है फास्टैग। देखिए, कोई भी नया वाहन लीजिएगा तो उसमें सबसे पहले फास्टैग अनिवार्य कर दिएगा। फास्टैग है क्या? तो आप कोई भी टोल टैक्स में जाइएगा तो उसमें RFID के तहत, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के तहत आपका बिल
जो भी होगा वो अपने आप पेड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या अनिवार्य कर दिया वाहन का खरीद के लिए, फास्टैग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटेन, सॉरी अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश बन गया है। ठीक है, $3 अरब इसका लगभग लगभग है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सागर दिघी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के किस राज्य में की जा रही है? इस क्वेश्चन का आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सागर दिघी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। ये 42 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसे कौन बनाने में मदद कर रहा है? तो भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 4400 करोड़ रुपए का कोस्ट है। भेल का स्थापना कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1964 में हुआ था, और उनके एमडी और चेयरमैन कौन है? नलिन सिंगल। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत किस देश से 6.716 असॉल्ट राइफल्स की खरीदारी करने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी ऑप्शन ही नहीं है, अमेरिका। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अमेरिका। गलत ऑप्शन टाइप हो गया है। अमेरिका से असॉल्ट राइफल्स खरीदेगा। ठीक है, 72,000 अप्रोक्स खरीदने का विचार कर रही है भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यूएस नेवी के एयरविंग में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बन गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैडलिन स्वीगल। ठीक है, पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई है। आपको पहला अश्वेत राष्ट्रपति पता होगा, बराक ओबामा। अश्वेतों के खिलाफ जो आंदोलन चलाए थे उनका नाम था क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, इन्हें 1964 में भारत रत्न मिला था, भारत रत्न बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस देश में भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। वहाँ के 4% एफडीआई में निवेश किया। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ के एफडीआई में भारत का कितना स्थान है? 4% स्थान है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। भारत का पहला ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। पहला ई लोक अदालत का स्थापना कहा गया है? छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस के चलते अभी कहीं भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, तो इसके तहत देखते हुए ई लोक अदालत का स्थापना किया गया। वो कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस राज्य में मास्क नहीं लगाने पर रोको टोको अभियान चलाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मास्क नहीं लगाने पे रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस राज्य में चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण सिद्धांत को व्यापक रूप से प्रयोग में लाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का आंसर है पंजाब और हरियाणा। देखिए, प्रत्यक्ष बीजारोपण सिद्धांत क्या होता है? देखिए, पहले ट्रेडिशनल बीजारोपण सिद्धांत चलता था, जिसमें क्या होता था, आपको पहले नर्सरी क्रिएट किया जाता था, उसके बाद धान की बुआई होती थी। लेकिन इसमें कोरोना वायरस के कारण रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। पता है, पंजाब और हरियाणा में से लोग छोड़ के वापस बिहार झारखंड की ओर आ गए हैं, तो वहाँ पे मजदूर की कमी हुई है। तो डायरेक्ट ट्रैक्टर के द्वारा एक ही बार में बुआई हो जा रही है। ठीक है, नर्सिंग तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे समय भी बच रहा है, श्रमिक भी कम जरूरत हो रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको गेहूँ जो इसके बाद उपज होता है उसके लिए टाइम भी मिल जाता है। आपको पता होना चाहिए चावल और गेहूं के बीच जो आपको समय बच जाता है 20 से 25 दिन का, उसको विंडो ड्रेसिंग समय बोला जाता है। ठीक है, रबी फसल और खरीफ फसल के बीच जो लगाने का समय बच जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब और हरियाणा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस कंपनी को CII ITC सस्टेनेबली अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माण की कंपनी है। ठीक है, इसे ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। 2006 से यह अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। किस लिए प्रदान किया जा रहा है? अधिक टिकाऊ और समावेशी और सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वर्ष किसे मिला है? एनटीपीसी को। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।